अभी तक की कहानी में हमने देखा कि जो बच्चे अधिक चंचलता और शरारत करते थे, उन बच्चों की शरारत को कम करने के लिए दादा लेखराज ने एक युक्ति बताई कि उस बच्चे को क्लास में एक कोने पर बिठा दो और उस बच्चे से बात मत करो, वह ऑटोमेटिक सुधर जाए। इस प्रकार ओम निवास में बहुत से नर नारी ज्ञान अमृत पीने और ज्ञान सुनने के लिए आने लगे और अच्छे नियमों का पालन करते और अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। लेकिन कई माताओं के पति जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विदेश में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञान सुनने से रोकने लगे, परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञान पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी। वे ज्ञान को सुने बगैर कैसे रह सकती थी, जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतोप्रधान सृष्टि की पुनः स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का कैसे सेवन कर सकती थी। वे तो अब ज्ञान की मस्ती में मस्त रहती थी। वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती थी, हे आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती है और इस घर को वेश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती है और न स्वर्ग में अपना पद पाना चाहती है। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो यह घर पावन और सुघर स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। हे आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को छोड़कर आश्रम के समान पवित्र बन जाए, जैसे आश्रमों में पवित्र रहते हैं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती है और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती है। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र है, हम भी प्रभु पुत्री है। आओ, उस परम पिता के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रखकर धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चल पड़े। हम घर गृहस्थी के सभी कर्तव्यों का पालन पहले और अधिक उत्तरदायित्व से करेंगे। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पिगदान के बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करें। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डाले तथा मनोविकारों को राख कर दे। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञान अमृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कोमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता ही की भी नहीं मांगते हैं, यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु अब हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म के लिए
थोड़े समय के लिए पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर श्याम को और राम को अपने मन में बिठा लिया है। इस प्रकार वे अपने 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 पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती थी, वह इस प्रकार से थी। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो। चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। लेकिन जो माताएं अपने पति से यह विनम्र निवेदन करती थी कि उन्हें पवित्र रहना है और सात्विक जीवन जीना है, तो उनका यह निवेदन व्यर्थ ही चला जाता था। लेकिन उनके पति काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते थे। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती थी और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता था और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते थे। पत्नी कहती थी विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता था हमें तो विष का प्याला चाहिए। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई थी कि 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर भी उतार लिए थे और उनका स्त्री धन भी ले लिया था, और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको फाड़कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए हैं, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है, वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मत के अनुसार साधना नहीं कर सकती है क्या? फिर उसे दंड क्यों मिलता है? उसे हाफ पार्टनर कहा जाता है, परंतु कुछ मनुष्य उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीट देते हैं। इस वृत्तांत को देखकर माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि अब हम ऐसा विवाह नहीं करेगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी, क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेगी। जिन कन्याओं ने अपने ही माता पर जो तिरस्कार देखा, उन पर जो अत्याचार देखा था, तो उन्होंने स्वयं ही अपने मन से पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें दादा लेखराज क्या कर सकते थे? दादा लेखराज ने तो गीता के महावाक्य सुनाए थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः ही अपनी इच्छा से लिया था। यदि बाबा उनसे कहते भी थे तो वे फिर काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावनाओं को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर और एक पंचायत लेकर दादा लेखराज के पास गए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विदेश से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किए थे। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले
दादा, आप इनसे कहो कि ये अपने पति से विषय भोग करें। परंतु दादा लेखराज ने कहा, मैं तो ज्ञान अमृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ। मैं इन्हें कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। ये सत्संग में न आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाऊं और कैसे अनुमति दूं। दादा लेखनाथ ने उनको यह भी कहा था कि मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचर्य की यह आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती है। ये भी उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा के कारण विवश है, और मैं भी। दादा लेखराज ने यह भी कहा, मैं तो इन माताओं का एक सेवक हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ। देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। उन दिनों एक गीत बना हुआ था जिसका पहला पद था, सेवक अच्छे थी ओ मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा लेखराज कहते थे, मैं तो एक सेवक ओम मंडली में सेवा करने के लिए आया हूँ। दादा लेखराज ने यह भी कहा था कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात यह है कि जब उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे और उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का स्वाद भी ले लिया था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो वे अब कैसे किसी के कहने पर विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश कर सकती थी। उनको तो किसी का कहना वैसे ही व्यर्थ लगता था। वे तो अब 2-3 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी और पवित्र रह रही थी। उनकी इस पवित्रता के नियम का पालन को देखकर लोगों में हलचल शुरू हो गई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करना लगेगी तो इस सृष्टि पर वृद्धि कैसे होगी। उन्हें यह तो मालूम नहीं था कि सतयुग और देवयुग और अपना त्रेता युग में सृष्टि में विकार से जन्म नहीं होता है। उस काल के सतुगुणी लोगों में, देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती है। तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता के बल से चलती है, और अब उसी सृष्टि की फिर से स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा था कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में माताएं व कन्या ही निमित्त बनी हुई है। अब तक तो उन लोगों ने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते हैं और कथा करते हैं, लेकिन यहाँ तो कन्याएं और माताएं ही ज्ञान सुनाती हैं। तीसरी बात, उन लोगों ने यहाँ यह देखी कि यहाँ पर दिव्य साक्षात्कार की भी धूम मची है। वे लोग अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण और अशुद्ध खान पान के कारण यह बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन दिनों सिंध के जो लोग व्यापार के कारण विदेश जाते थे, जब वे विदेश से लौटते थे तो उनकी काम चेष्टा पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस माया नगरी के और बहुत से धर्म विरोधी लोग उनसे मिल गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं, माताओं और अपने पुत्र पुत्रियों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम
आपका बिरादरी में बहिष्कार कर देंगे। कुछ लोगों को तो उन्होंने डराया, धमकाया और मारा भी। वे अपने पुत्रियों और पत्नी आदि का ओम मंडली में जाना बंद करे, नहीं तो वे वह उन्हें समाज से बहिष्कार कर देंगे। वहाँ के मुखिया लोगों का शहर पर काफी दबदबा था और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियों और बोर्ड में भी उनका उच्च स्थान था और उनकी ऊपर तक पहुंच थी। उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी लोग आया करते थे, वे अब अपनी बहू बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति पत्र जो पहले दे देते थे, अब वह उन्हें वहां जाने से रोकने लगे। अब वह उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मंगाराम जी को, जो कि दादा लेखराज के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे और स्वयं भी इस सत्संग में आते थे। लेकिन अब वह एंटी ओम मंडली के मुखिया बन गए। लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय पर एक दिलचस्प कहानी है। दादा लेखराज ने पतित पावन परम पिता परमात्मा तथा परम धाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मंगाराम को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात के रूप में दिया था। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें जो गीत भरा हुआ था वह यह था, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए वे जल्द ही वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। जब लोगों ने यह पता लगाया कि मंगाराम को यह रिकॉर्ड मिला है, तो उन्होंने मुखी को कहा, इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ न लगाना, न घर वालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को भी जादू लग जाएगा। हम एक जादूगर को बुला लाते हैं, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है। मंगाराम मुखी तो डर गए। वे बोले, अच्छा, जादू टोने वाले को ले आओ। लोग ऐसे व्यक्ति को ले आए जो टोने, झाड़फूक, तावीज आदि का काम करता था और भूत भगाने का भी काम करता था। वह आकर बोला, आह, इस रिकॉर्ड पर तो जादू का खूब असर हुआ है। आप लोग बड़े खुशनसीब है जो कि आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना पता नहीं क्या हो सकता था। बस लोगों ने ईंटें, पत्थर, रोड़े उठाकर उस रिकॉर्ड को मारे, ताकि उसमें भरा जादू अच्छी तरह से निकल जाए। कहीं ऐसा न हो कि उसके किसी हिस्से में छिपा हुआ जादू निकलकर किसी को लग जाए। इस प्रकार सभी लोगों ने ईंट और पत्थर मारकर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस प्रकार एंटी ओम मंडली बनाई गई, जिसका मुखिया मुखी मंगाराम थे, जो खुद भी भड़क गए और उन्होंने लोगों को भी भड़काया। दादा लेखराज की पुत्री मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्म पत्नी थी। कुछ घरेलू खटपट और दुर्व्यवहार के कारण वह अपने ससुराल को छोड़कर दादा लेखराज के पास चली आई थी। उस मुखी मंगाराम जी को यह बात बहुत बुरी लगी और वह काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया था एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से उसकी जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी
और ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादा लेखराज से कहते थे कि एक मित्र था और प्रशंसक भी था। वह दादा लेखराज का सहयोगी भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा लेखराज ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि एक तो यह उनका अपना निजी मामला था, घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा लेखराज ने हस्तक्षेप करना अनुचित नहीं समझा, और दूसरे ओर उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा लेखराज को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम पड़ा था। उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा लेखराज, जो कि उनके पुराने मित्र थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। वह भी बहुत क्रोध में थे, अथवा इस क्रोध के कारण वह मुखी मंगाराम जी से मिल गए थे और एंटी ओम मंडली में शामिल हो गए। वह ओम मंडली को नीचा दिखाने के लिए मुखी मंगाराम से मिल गए। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक तो जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञान सुनते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाना शुरू कर दिया। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि दादा लेखराज के सत्संग में दखल डालना और वहां पर जाने वाले लोगों को रोकना, और जो ओम मंडली में जो पवित्र की धारणा सिखाई जाती थी उस पवित्रता की धारणा को खंडित करना। यह एंटी ओम मंडली का उद्देश्य था। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए जाती थी, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर और पति आदि ने उन कन्याओं माताओं को रोकने के लिए 5-5 और 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया था और उन पर सख्त पहरा रखा था। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा। जो लोग पवित्रता की शिक्षा देते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उन पर अत्याचार होना तो स्वाभाविक है और इतिहास भी इस बात का गवाह है। लेकिन कुछ लोग इतिहास की इन बातों से सीख नहीं लेते और ऐसी परिस्थिति आने पर भी वह फिर से असहिष्णुता, रूढ़िवादी सोच दिखाते हैं और अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी प्रकार दादा लेखराज तो अपने गृहस्थ व्यवहार में और व्यापार में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके अंदर परमपिता परमात्मा शिव ने ही प्रवेश किया था और यह पवित्र कार्य कर रहे थे और इस पवित्र जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे थे। लेकिन दादा लेखराज के उन कार्यों को देखकर कुछ लोग खुश नहीं थे और वह दादा लेखराज का विरोध करते थे। दादा उन लोगों को अदोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे इन्हें तो परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए यह लोग विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में है कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें यह मालूम नहीं कि यह कार्य तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव कर रहे हैं। परमात्मा का अपना कोई तन नहीं है, इसलिए जब वे मेरे तन में आकर इन्हीं का कल्याण करते हैं और इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं और मुझे ही दोषी मानते हैं। इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें
ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामतुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चीर हरण किए, आदि आदि। ऐसे शास्त्र पढ़कर इन लोगों का ज्ञान अज्ञान हो गया है। इन्होंने मान लिया है कि संसार में यह काम विकार की रीति रस्म तो सदा काल से चली आ रही है। काम महाशत्रु है, यह पाठ अब ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। कोई बात नहीं। दादा लेखराज कहा करते थे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। ये लोग जानते ही नहीं थे कि दादा लेखराज द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। दूसरी ओर एंटी ओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा था और वे कन्याओं और माताओं पर अधिक रूप से अत्याचार करने लगे थे, मारने पीटने लगे थे और जबरदस्ती उनको मांस भी खिला रहे थे और उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे, इस कन्याओं का और माताओं पर जो जादू हो गया है, इस पर जादू उतार दो। वे उनको चार पाइयों से बांधकर उनके हाथों को पायों से नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिनों तक उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। कुछ कन्याओं के हाथ पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हावन वाले दस्ते भी मारे थे। इस प्रकार कई कन्याओं और माताओं की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने और पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बह निकलेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तब तो वे घर बार छोड़कर संन्यास धारण कर कर और स्त्री को विधवा कर कर और बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु कन्याएं माताएं यदि घरों में रहते हुए सेवा करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती है तो क्या उन पर देवी शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम करना जायज। लोग एक और तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजा करते हैं और उनके चरण धोते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में कन्याएं उस पवित्रता को धारण करना चाहती है और पवित्र जीवन जीना चाहती है तो कामी मनुष्य उन्हें यह पवित्रता की धारणा करने नहीं देते हैं और उन्हें जंजीरों से बांध देते हैं।